नजर करूं। شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك या अल्लाह पाकिस्तान को मजबूती और इस्तेहकाम अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत किला बना। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का मजबूत किला बना। या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और इज्जत अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और इज्जत अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को मजबूती और क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की तो मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन के चप्पे चप्पे की तो खुद हिफाजत फरमा। या अल्लाह अफवाज
पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमा। पाकिस्तान की मजबूती में जितने लोग काम कर रहे हैं या अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह हमारी सब परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमारी खुसूसी नुसरत ताईद फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर ज्यादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर इखलास जली तंजीम है मिल्लत का मंशूर। हर ज्यादा मंजिल पर मिल्लत के दिल का नूर अल्लाह नबी कुरान अल्लाह नबी कुरान जिंदाबाद है पाइंदा कौम है हम सबकी पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ियाउल-हक़ कॉलोनी के जियालों को, जवानों को, दोस्तों को, बच्चों को, बुजुर्गों को और मेरी माओं बहनों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी किस नेमत का नाम है, हर वो शख्स इसको जानता है जो आज़ाद है और जो महकूम कौमें हैं, इराक, फ़लस्तीन, चेचनिया, ये वो मुसलमान इलाके हैं जिन पर गासिबों ने, जालिमों ने कब्जे किए हुए हैं। वहाँ के मुसलमानों की हालत ज़ार देखिए और अपने आप को देखकर अंदाज़ा कीजिए कि आज़ाद मुल्क की नेमत कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज़ाद मुल्क का फ़ायदा ये है, जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ कुछ फ़ायदे ये भी हैं, जहाँ जी चाहे थूक देते हम, जहाँ जी चाह कचरा फेंक दिया, जिसको जी चाह गाली दे दी। इससे बड़ी आज़ादी की नेमत और क्या होगी। जश्न आज़ादी के सिलसिले में यूनियन काउंसिल 8 जमाली कॉलोनी गुलशन इकबाल टाउन की जानिब से ये रंगारंग प्रोग्रामों का मेला लगाया गया है। परचम कुशाई की तकरीब ठीक 9 बजे सर अंजाम पाई और उसके बाद जामे उस्मानिया ट्रस्ट मदरसे के बच्चे अपने टेबलों पेश करेंगे, नज़में पेश करेंगे, क़िरात होगी, तकारीर उर्दू, इंग्लिश, बंगला में होंगी। लोग ये कहते हैं कि मदरसों में बच्चों को सिर्फ जहाद की तालीम दी जाती है, का मुकाबला करेंगे।
लंगड़ा रेस का मुकाबला करेंगे। आमतौर पे टांगों पे डंडियां वंडियां भी पड़ती रहती हैं, उससे लंगड़े तो आमतौर पर रहते होंगे। आज ये उस हालत में किस तरह दौड़ते हैं उसका भी मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा व्हील चेयर, सियासत में आपने देखा होगा पाकिस्तान में खास तौर पर कुर्सी का खेल आमतौर पर सियासतदान खेलते रहते हैं। बड़े बड़े लंबी लंबी दाढ़ियों वाले सियासतदान भी इस्लाम का भी नाम लेते हैं, कोई मुल्क का नाम लेते हैं, कोई मिल्लत का नाम लेता है, कोई कौम का नाम लेता है और कुर्सी का व्हील चेयर खेलते रहते हैं। ऊपर से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالًا फहदा। ववजदक आइलन फअगना। وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على من نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हज़रात सामीन मुहतरम, मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से आज़ादी एक ख़ास इनाम है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों और आबाओ अजदाद ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उसका अंदाज़ा शायद इस आज़ाद माहौल में मुश्किल हो। एक बिल्डिंग बनी हुई आपको नज़र आती है, लेकिन वो इतनी ऊंची और इतनी बुलंद और खूबसूरत जो बिल्डिंग है, उसकी बुनियादों में जो पत्थर लगे हुए हैं, जो कूट कूट के उसकी बुनियादों में पत्थर रखे हुए हैं, सरिया और सीमेंट जो उसकी बुनियादों में है, जिन बुनियादों पर वो इमारत खड़ी है, वो पत्थर जो इसका वजन उठाए हुए हैं वो नजर नहीं आते, सिर्फ इमारत नजर आती है। इसके लिए कुर्बानियां इस मुल्क में अंग्रेज ने हुकूमत की तकरीबन 100 साल, उसको निकालने के लिए अंग्रेज ने कितने जुल्म किए, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी। एक दफा मेरे एक बुजुर्ग ने बयान फरमाया, सहारनपुर और दिल्ली के इलाकों में, उन जंगलों में कोई एक ऐसा दरख्त नहीं नजर आएगा जिसके ऊपर 5
सूली पर न लटकाया हो। सूलियों पर लटके बेटे ज़बा करवाए, बेटियों की इज्जतें लुटवाई, इसलिए कि मुल्क आजाद हो जाए। सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल जेल काटी। रात को जेल की बंद कोठरी में कुरान पढ़ रहे थे। जेलर गश्त पर था। शाह का कुरान सुना तो वो बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा, शाह जी कोई सहूलत आपको चाहिए, जो कहे मैं करने को तैयार हूं। फरमाने लगे, करने के लिए तैयार हो तो मेरा यही मुतालबा है कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके मेरा मुल्क छोड़ दो। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका एक दिन में 300, 200, 250 औसतन कुर्बानी है उनकी। बच्चे ज़बा हो रहे हैं। अभी आजकल इन 2-4 दिनों में इराक के शहर नजफ अशरफ पर जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, उसको घेरे में लिया हुआ है। मुसलमानों की दुखती रग, मुसलमानों के मुकद्दस मकामात और उसका बहुत सारा हिस्सा उसने बमबारी करके गिरा दिया है। अब इन हालात में आप बताएं कि अमेरिका से मुल्क को आजाद कराना कितना मुश्किल है। वो बम्बारमेंट कर रहा है, वो अभी पैदल जंग की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे ज़बा कर रहा है। जो उसने गठपुतली हुकूमत बनाई है, वो लोग इस्तीफे दे दे करके भाग रहे हैं। कोई उसकी हिमायत के लिए तैयार नहीं है। ये सब कुछ हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में देखा है। किसी सरजमीन पर खेती लहलहाती हुई तो नजर आती है, लेकिन ये नहीं पता कि जब यहाँ जंगल था, पहाड़ियां थीं और जंगली दरख्त थे और खारदार झाड़ियां थीं, किन बुलडोजरों ने उसको साफ करके कितनी मेहनत करके इसको जमीन बनाया है। ये पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, उनकी कीमत अदा नहीं हो सकती। हमको ये मुल्क मिल गया इसलिए नहीं कि हम यहाँ हंगामे करें, दहशतगर्दी करें, कत्ल गारत। गढ़वाले को पता है कि कितनी इसकी हद है। अभी तक आपकी अदालतों में जो कानून चल रहा है, वो सन 35 का लॉर्ड मिकाले का कानून अभी तक वही है। पाकिस्तान की अदालतों में अभी इस्लामी कानून नहीं है। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन वो अपनी जुर्रियत और अपने जरासीम और अंडे छोड़ गया। वो जाते हुए उन लोगों को हुकूमत दे के गया जो उसके बूट पॉलिश करते थे। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान बना इसलिए कि यहाँ इस्लाम का कानून होगा, यहाँ इस्लाम का झंडा लहराएगा। हमें अंग्रेज से आजादी मिली, हमें हिंदू से आजादी मिली, लेकिन अंग्रेज के गुमाश्ते और उसके जरासीम और उसके अंडे अभी तक मौजूद हैं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस आजादी की कदर करें और वो वादा पूरा करें जिस वादे पर ये पाकिस्तान लिया गया था। अभी हम इसका एक बाजू तोड़वा चुके हैं, आधा पाकिस्तान वापस दे चुके हैं। अब हमारे बंगाली भाई अंग्रेजी का पासपोर्ट बनने के लिए गया तो उसने कहा बंगाली इसमें वीजा लगा हुआ है पिछले पासपोर्ट पर, ये 50,000 रुपया रिश्वत भी दे तो इसका पासपोर्ट नहीं बन सकता।
ये हमें हमारे दरमियान ये खलीज किसने डाली? वो कम वक्त देख गया तो यहाँ इतना खजाना खाली करके गया, इतने पैसे नहीं थे कि पाकिस्तान चलाने के लिए कलम दवात के लिए पैसे हो, कागज कलम के पैसे नहीं थे, और दरमियान में हिंदुस्तान को करके गया। ये हिंदुस्तान इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, कैसे चलेगा भाई? तुम्हारा जहाज भी ऊपर से नहीं जा सकता। इस किस्म का लूला लंगड़ा पाकिस्तान देख गया। हमारा पानी, हमारे वसाइल कश्मीर में है, और श्रीनगर पर कब्जा हिंदुस्तान का है। जब चाहे वो गर्दन दबाए और पानी ना आने दे। अंग्रेज ने हमारे साथ दुश्मनी की, पाकिस्तान तो दिया, लेकिन इस किस्म का पाकिस्तान दिया कि जिसमें हम पाकिस्तान को महफूज ही नहीं रख सके। आधा पाकिस्तान चला गया। किसी वक्त भी बंगाली ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान से इलादा हो। ये साजिश के साथ किया गया है। सामीन मोहतरम, आजादी के माने ये नहीं है कि हम आजाद हो गए, मादर पिदर आजाद। आजादी के माने कि अंग्रेज का तो के गुलामी तो गले से निकल गया, लेकिन अब आजादी के माने पाबंदी की है कि इसको तरक्की देनी है, इसके लिए कुर्बानी देनी है, इसके लिए अगर कोई लड़ाई करे तो उसके सामने सब्र करना है। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मोहतरम सामीन करामीन और मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम, दीगर मेहमानों और अजीज तलबा साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अभी जो मैंने आयत पेश की है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ सुनेंगे, अल्लाह ताला इस पर आपको और मुझे अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और मुझे सही कहने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर साबित कदम रहे और उन पर मलाइका नाजिल हुई, उन पर मलाइका नाजिल हुई। गरामी कादिर हाजिर है, आखिरी दज्जाल तो अपने वक्त पर ही आएगा, लेकिन इससे पहले कई दज्जाल दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन मैं ये वजाहत शुरू कर देना समझता हूँ कि दौरे हाजिर का दज्जाल गैर मुस्लिम है। वो गैर मुस्लिम, उनकी तहजीब बुत परस्ती है और वो बुतों की पूजा करते हैं और वो अल्लाह को नहीं मानते। वो पहला दौर था जो अल्लाह को नहीं मानते थे, उनसे जिहाद किया जाता था। लेकिन आजकल यहाँ मुसलमान जो भी जिहाद करने के लिए जाए, मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करने के लिए जाए, तो उनको कहते हैं कि ये दहशतगर्द और मुजरिम है, ये दहशतगर्द और मुजरिम है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन खुद मरते हैं उस दिन यही मुसलमान इनके पीछे जनाजा पढ़ाते हैं और उस वक्त ये नहीं देखते कि हमें जनाजा कौन पढ़ाता है। इसी तरह जब हमें पाकिस्तान हमें आजाद मिला, इसलिए मिला कि हम इसमें अल्लाह ताला का दीन नाफिज करें। लेकिन जब हम लोग अल्लाह ताला का दीन नाफिज करते हैं तो वो जो बुत परस्ती है वो हमारे साथ खिलाफ करते हैं, हमारे साथ जिहाद करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिहाद करते करते शहीद हो गया उसका दर्जा जन्नत में है। और उस दिन ये कहेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करते थे, उस दिन कहेंगे कि हम उस दिन अल्लाह ताला का जिहाद कर लेते और अल्लाह ताला के दीन को नाफिज कर लेते तो हम लोग भी जिहाद में होते। और इस दिन अफसोस करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि एक जलसे में खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान बनने का इतना यकीन है जितना कि इस बात का कि कल सुबह सूरज मशरिक से निकलेगा। लेकिन ये वो पाकिस्तान नहीं होगा जो मुसलमानों के दिलों में है, लेकिन उस वक्त ये बात लड़ने और झगड़ने की नहीं है, ये बात समझने और समझाने की है। यहाँ तो ये बात वाजिब है कि अपने 6 फुट कद पर इस्लाम नाफिज नहीं करते तो अपने मुल्क में क्या इस्लाम नाफिज करेंगे? मुल्क में क्या इस्लाम का नाफिज करेंगे? ये हमारा पाकिस्तान है और हम सब भाइयों का पाकिस्तान है। हम सब भाई यहाँ मिलकर रहते हैं। हम सब भाई जब एक को देखते हैं कि पहले एक को देखते थे कि ये परेशानी में है, उनसे निपटाते थे। अब
जाने दो, ये परेशानी में हम क्यों परेशानी में लगे, इसलिए ये कहते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकरामो और मोहतरम सामीन ग्रामीन, याद रखो एक दिन वो आएगा कि ये पाकिस्तान जो इस्लाम का किला लहराता है, किला कहलाता है, ये वो पाकिस्तान नहीं रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, सब मुसलमानों एक के करीब हो जाओ और इस तरह पक्का ही पाकिस्तान बनाओ कि कोई भी गैर मुस्लिम आके टकराए तो वो खुद मरे, अगर खुद टकराएगा तो वो खुद मरेगा इंशाअल्लाह। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। भाई लोगों से गुजारिश है, ये मुरब्बिया ने करम इधर खड़ा हुआ है, हिस्सा लें। अब व्हील चेयर का मुकाबला हो रहा है। आप देखिए कि कुर्सियों पर कब्जा किस तरीके से किया जाता है और जिसने जरा सी गफलत की, जो जरा सा भी चूका, कुर्सी उससे किस तरह से दूर हो जाती है और वो सियासत के और कुर्सी के खेल से किस तरह बाहर हो जाता है, इसका नज़ारा आप अपनी आंखों से देखिएगा। अब से चंद लम्हे बाद ये खेल शुरू किया जा रहा है। बच्चे अगर इतनी जोर जोर से भागोगे तो कभी भी कुर्सी पर कब्जा नहीं कर सकोगे। बहुत आराम आराम से चलो, अपनी चाल को आहिस्ता रखो। कर सकोगे इतनी तेज भागने वाले, इतनी रफ्तार में भागो कि कुर्सी पर अबे ऐसे ही थका दोगे क्या तुम? बच्चों को फिर बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा तेज भागोगे तो कुर्सी नहीं हासिल कर सकोगे। कुर्सी पर नजर रखो और कुर्सी के करीब करीब ही दौड़ो। वो पागल मेरे से। भागते रहो, दौड़ना, हरकत करना। कुर्सी पर नजर रखो, कुर्सी पर नजर रखो। देखो अपनी कुर्सी कौन सी है और कुर्सी के करीब करीब दौड़ो। हो सके तो कुर्सी को हाथ में उठा के दौड़ो। बस गए, हरी कमीज वाले तुम रह गए। पानी के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप कुर्सी पे बैठ के वतन की पासबानी करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज है? सानू की जी
बहुत अच्छे। काश हमारे मुल्क के में आया। अब वजीर आजम के लिए दौड़ हो रही है 3 सियासी पार्टी सियासतदानों के दरमियान में। देखते हैं आखिरी में राजा कौन बनता है, वजीर आजम कौन बनता है। इतनी दूर दूर भागते हैं। 2 देखते रहते हैं सूबे और पाकिस्तान में तो आमतौर पे देखने को मिलता है ये। बहुत शानदार। हाँ, बहुत जबरदस्त मुकाबला है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और ये हार गए, कभी नहीं हारे, बस हार गए। कोई ना कोई तो हारेगा। एक हार गए। शौकत मोहम्मद इदरीस आए हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम तीसरे नंबर पर। इस तरफ धूप है। मोहम्मद साजिद पहले नंबर पर, शौकत दूसरे नंबर पर। बच्चों, guests and teacher staff of Jamia Hispania and my dear students of Jamia Hispania and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Day in the history of Pakistan. On this historic occasion, Pakistan appeared on the map of the world. This day is celebrated each year in Pakistan. It was celebrated with great pomp and show. This year the day began with the prayers in all the mosques for the progress and prosperity of the country. The national flag was hoisted at 8 a.m. just after the national anthem was recited. It was a great impressive scene. Everybody was sitting still and has class listening to the national anthem. It seemed like a day everybody was clad in the national dress. There was not a single house in Pakistan which was not decorated with bountings and national flags. Radio and TV were presenting the Independence Day programs at night. All the buildings were illuminated in this way. This day was celebrated with great pomp and show. Thank you. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. जो लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ वो हारा, और जो हट के बच के चलता रहा वो फातेह होगा, और जिसने हाथ छोड़ा वो भी मुकाबले से फारिग कर दिया जाएगा। जो बीच बीच में घुसता गया वो हार जाएगा। साइड पे चलते रहो, बच के चलते रहो, पूरा मन तरीके से खेलते रहो, चलते रहो, कूदते रहो। और जो सबसे ज्यादा मोटा होगा, हेल्दी होगा, ताकतवर होगा, जो मदरसे में सबसे ज्यादा दाल खाता होगा वो जीत जाएगा। कमजोर मुकाबले से फारिग होते जाएंगे। अभी एक बच्चे ने अपना हाथ छोड़ दिया था, वो मुकाबले से फारिग कर दिया गया। बहुत दिलचस्प मुकाबला है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लंगड़े मुर्गे कितने अच्छे लग रहे हैं उछलते हुए। और एक मुर्गा और मुकाबले से आउट हुआ, एक और मुर्गा आउट हुआ। अब 6 मुर्गे इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं। उछलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं मुर्गे। अब 5 मुर्गे मैदान अमल में मौजूद हैं।
एक होशियार मुर्गा अकेला अकेला सबसे दूर उछलता कूदता फिर रहा है, और ये होशियार मुर्गा भी सद में आ गया, लेकिन बाल बाल बच गया। जो अलग थलग चलता रहेगा, खेलता रहेगा लड़ाई झगड़े से, या तो थक के गिर जाएगा और या फिर किसी की सद में आ गया तो मुकाबले से आउट हो जाएगा। भाई ऐसे मजा नहीं आएगा अगर अकेले अकेले उछलते रहो। इसी तरह तो थक के तुम लोग गिर जाओगे। थोड़ा सा हल्के फुल्के धक्कम पेल करते रहो, जो पीछे से नजर आ जाए उसको एक हल्का सा धक्का ऐसे, और ये गंजा खुद गिरते गिरते बचा पड़ो। मौके से गफलत का फायदा उठाओ और पीछे से एक जोरदार धक्का दो ताकि वो मुकाबले से बाहर जाए। और ये एक मुर्गा और आउट हो गया। 3 मुर्गे रह गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और 2 मुर्गे एक साथ मिल जाए पहले और एक को बाहर निकालते हैं, आपस में लड़ते रहे, तय कर ले किसको मारना है। 2 मिल जाओ एक तरफ और एक पर टूट पड़ो, उसको बाहर निकाल दो। और अगर दोनों कमजोर मिलके एक ताकत, और हम 2 रह गए। अब 2 मुर्गे, एक लंबा मुर्गा, एक ठिगना मुर्गा, दोनों मुर्गे जबर, और ठिगना मुर्गा हार गया, लंबा मुर्गा जीत गया। मुनीर अब्दुल खादिर पहले नंबर पर आए हैं और आलमगीर दूसरे नंबर पर, अफजल तीसरे नंबर पर, आलमगीर दूसरे नंबर पे आने के बावजूद इस बुरी तरीके से थके हुए लग रहे हैं जैसे पता नहीं इनकी शादी को कितने साल गुजर गए और कोई 17-18 बच्चे हों इनके। इतनी सी उम्र में अगर ये हाल है तो बेटा सुबह साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। अपने कौम और मिल्लत के है पासबा, अपने कौम और मिल्लत के है पासबा। हम हैं अपने वतन के ज़रे नौजवान, बच के जाएंगे दुश्मन हमारे कहाँ। तू भी सुन ले जरा गर्दिशे आसमां, सर बकफ दोस्तों सब शिकन साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। हम सितारे हैं, हम आसमानों पे हैं, हम सितारे हैं, हम आसमानों पे हैं। महव परवाज़ ऊंची चट्टानों पे हैं, गाम सल्फ के हम निशानों पे हैं। मिसल तीरों कज़ा हम कमानों पे हैं। सर बकफ दोस्तों सब शिकन साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। मिसल महवे दरख्शाल बेबाम हम, मिसल महवे दरख्शाल बेबाम हम। अपना हक मांगते हैं सरे आम हम, हो न देंगे न गैरत का नीलाम हम। जिंदा रखेंगे इस्लाम का नाम हम। सर बकफ दोस्तों सब शिकन साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। हर कदम को कदम से मिलाए चलो, हर कदम को कदम से मिलाए चलो। फिर अखुवत का परचम उठाए चलो, अपनी ताकत का सिक्का बिठाए चलो। नक्श बातिल जहां से मिटाए चलो। सर बकफ दोस्तों सब शिकन साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। अपने गुलशन में अपना गुजारा नहीं, वतन पे गवारा नहीं। अब सिवा मौत के कोई चारा नहीं। सर बकफ दोस्तों सब शिकन साथियों अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो।
बेगुनाह बेखता और मासूम है, बेगुनाह बेखता और मासूम है। कितने गमगीन है, कितने मग़मूम है, सुबह शाम मसरत से महरूम है। अपने भाई है जो आज मज़लूम है, सरबकस दोस्त तो सब शिकन साथियों, अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। अपनी तारीख को फिर से तरतीब दो। जावेद शाह जमाल आपकी कॉलोनी में रहने वाला आपका दोस्त, आपका बच्चा, जामे उस्मानिया ट्रस्ट के तालिबे इल्म, बहुत प्यारी नज़म उन्होंने अज़म और हौसले की दास्तान की सूरत में बयान की। और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे, लेकिन अब हम बड़े हो गए और जब बड़े हो जाते हैं तो कामयाबी भी उन्हीं की नसीब में लिखी जाती है। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इन्हीं मुश्किलों, परेशानियों, तकलीफ़ों, दुखों और बेशुमार कुर्बानियों के बाद हम लोगों को मिला। मैं ये जितने भी बच्चे खड़े हैं उनसे पूछता हूँ कि आपको पाकिस्तान का मतलब मालूम है? पाकिस्तान का मतलब क्या? शाबाश। और ये या तो पाकिस्तान का नगमा सुनाओ या बंगला में नगमा सुनाओ। मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मनाएंगे। जिसका भी दिल चाहे पाकिस्तान के लिए नगमे गाने का बगैर किसी खौफ के स्टेज पर आए और पाकिस्तान के लिए नजराना अकीदत पेश करें। और मैं आपको बताऊं कि शाम को और फिल्मी आर्टिस्ट भी आएंगे, स्टेज के आर्टिस्ट भी आएंगे और पाकिस्तान के नगमे गाने वाले नौजवान भी आएंगे। और ये हाथ बंधे बच्चे जो अभी मेरे सामने पेश किए गए, ये कोई मुजरिम नहीं है बल्कि कौम के वो मुमार हैं जिन्होंने बिस्किट दौड़ में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। इनको दो फायदे मिलेंगे, एक तो खाने को बिस्किट मिला और दूसरा इनको अव्वल, दोम और सोम के इनामात मिलेंगे। पहले बच्चे का नाम है अलमीन बादल, जिसने पहली पोजीशन हासिल की। लगता है ये छीनने और झपटने में बड़ी महारत रखता है। ये बच्चा मिनटों के अंदर उचक कर जो है वो दांतों से बिस्किट छीन कर आ गया और पहला इनाम हासिल किया। दूसरा इनाम लिया है मोहम्मद महबूब शाहिद ने और तीसरा इनाम हासिल किया है आसिफ अब्दुल रहमान ने। प्यारे बच्चों, तालियां इन बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। इन तमाम बच्चों को शाम में गोल्ड मेडल मिलेंगे और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। खुशियाँ
साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक ही मंजिल तेराई। हम अपने आन पर मिटने वाले जानवर सिपाही। बन मुट्ठी की सूरत बायम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। साथी अपनी खुशियाँ हो, साथी अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस परचम के साए तले हम एक तालियां बजाएं बच्चों, शाबाश, तालियां बजाएं, शाबाश। और अब एक और छोटा सा नन्हा पाकिस्तान या पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान, चलती रही ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान या पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान, चलती रहे ये वादनी। दिल दिल से मिलता तो प्यार का सहरा बनता है। फूलों एक लड़ी में हीरो सहरा बनता है। हमेशा पाकिस्तान के लिए जिंदा रहना और पाकिस्तान के लिए ही मरना। शाबाश। का शिकार हो गया, टांग हाथ में पकड़े इधर उधर देखता फिर रहा था। दूसरे मुर्गे ने आके उसको टोंट मारी और वो बाहर निकल गया। एक और मुर्गा आउट हुआ, एक और मुर्गा आउट हुआ। और इस वक्त 5 मुर्गे, अब 4 मुर्गे रह गए। मोटे ताजे मुर्गे, 4 मुर्गे। एक मुर्गे पे टोपी गिरी और लगता है खुद भी गिर जाएगा। बच गया बाल बाल, अल्लाह ने उस मुर्गे की लाज रख ली और आस्तीन में चढ़ा ली इस मोटे मुर्गे ने। अब नहीं छोड़ेगा ये। जो कमजोर है पहले उसको टकरे मार मार के बाहर करते जाओ, फिर मोटे मोटे आपस में लड़ना। ये कमजोर नजर आ गया और बाहर गया कमजोर। अब 2 कमजोर मुर्गे एक मोटे मुर्गे को मार के बाहर कर दे, फिर आपस में लड़े। 2 कमजोर मुर्गे आपस में मिल जाए। 2 कमजोर मुर्गे आपस में मिल जाओ एक दूसरे की तरफ देखकर और मोटे मुर्गे को बाहर कर दो, फिर आपस में लड़ते रहना। और अब 2 मोटे मुर्गे रह गए और दोनों मोटे मुर्गों का मुकाबला है। बहुत होशियार मुर्गे हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।
बड़ी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुर्गे। हमने भी टेक्निक ठीक किया ये होगा। बहुत अच्छा किया। हरी कमीज वाले मुर्गे ने हमला किया, लेकिन नीली कमीज वाले मुर्गे ने बड़ी सफाई से अपने आप को बचाते हुए डॉज किया और हरे कमीज वाला हमला और कुर्बानी भी आगे गिर गया। देखा प्यारे बच्चों, आपने दिमागी जंग और जिस्मानी जंग कैसा दिमाग से उससे मुकाबला किया। म्यूजिक ऐसा कीजिए। पहले नंबर पर आने वाला मुर्गा शहबाज है, जिसने बड़े अकल और समझबूझ के साथ हमले को दोनों ने मिलकर ग्राउंड से बाहर कर दिया था। उसका नाम था अब्दुल सलाम। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे मुकाबले हो रहे हैं, बहुत प्यारे मुकाबले हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं नाज़िम रहूंगा, हमारे काउंसलर रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हर साल आपके ये मुंतखब नुमाइंदे इसी तरह पाकिस्तान की तकरीबात को सेलिब्रेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक प्यारा सा बाबा स्टेज पर आकर पंजाबी जबान में पाकिस्तान के लिए कोई नज़म पढ़ना चाह रहा है। आपके सामने बाबा को कहना, मालिक हर दा उसदा नाम चितारन वाला ते किसे मैदानू नहीं हरदा। रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ही मेरा। रहमत दा मिठा मेवा बख्शे अजया ते कुदरत दी अस्सी किसे दे कुछ नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। देसों चुक परदेस वगाया ते जो सबा तेरी मर्जी ते जो सबा तेरी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी कॉफी मियां साहब की। राइट्स के चेयरमैन जनाब हैदर शाह साहब तशरीफ लाते हैं। हम इनको स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं।
दुबले पतले कमजोर से मुर्गे सदा की जंग लड़ने में मसरूफ है। देखते हैं कौन सा मुर्गा फतह कामरानी का अब्दाल फेंकता है। और एक सफेद मुर्गा मैदान से बाहर निकल गया। 3 मुर्गे, मैं तीनों मुर्गों को मशवरा देता हूं, 2 मिल जाएं एक तरफ और एक के पीछे लग जाएं। और ये एक मुर्गा खुशनसीबी से जीत गया। आपके सामने यहाँ भेज दिया करें, इधर भेज दिया करें, जीतने वालों को यहाँ भेज दिया करें। स्टेज पर आ जाओ तीनों बच्चे। नाम बताओ अपना जल्दी से। महबूब मुस्तफा पहले नंबर पर, नूर मोहम्मद जसीम दूसरे नंबर पर, अलमीन बादल तीसरे नंबर पर। ये तो बिस्किट रेस भी जीता था। हाँ, कितने इनामत लेके जाओगे मियां तुम? एक आदमी को एक ही इनाम मिलेगा। अंग्रेजी जबान की भी तालीम दी जाती है और उसका मुजाहरा अभी आसिफ कमरुज़्ज़मान करेंगे। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू दवारे न्याना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहों से मामूर तेरे कोह दमन, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन। आसिफ आपके सामने। We pray to you, oh my Allah, we pray to you. In all we say, in all we do, in all we say, in all we do. Keep us humble, always true. Keep us humble, always true. Along the path that leads to you, who lives for Allah and for Him dies. Who lives for Allah and for Him dies, shall touch the bells of paradise. But he who lives for selfish gain, in sorrow lives and dies in pain. In sorrow lives and dies in pain. Thank you very much. शाबाश, बहुत प्यारी नज़म सुनाई इन्होंने इंग्लिश में पाकिस्तान के लिए। मगर क्या करूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी तो अपनी कुछ समझ में भी नहीं आया। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं जिनको इंग्लिश आती है वो ज़रूर समझ गए होंगे। कितना अच्छा लगता है उर्दू ज़बान में पाकिस्तान के नग़्मे, पाकिस्तान की तारीफ बहुत अच्छी लगती है। और हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ गुलकारों ने पाकिस्तान के लिए अच्छा, अब मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चे सुन ले जरा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले सारे बच्चे ये सुनेंगे, अब घंटी नहीं बजेगी बल्कि यहाँ से म्यूजिक चलेगा। जैसे ही म्यूजिक रुकेगा उसके ऊपर आप लोग बैठेंगे, घंटी रोक दीजिएगा। इस म्यूजिक पे चले। म्यूजिकल चेयर का मकसद ये है म्यूजिक के साथ चेयर पे बैठने का। अब आप ऑपरेट कीजिएगा प्लीज, अब ऑपरेट कीजिएगा, घंटी ना बजाए।
नीचे लगा मदरसे के 2 सियासतदान बच्चे 4 सियासतदान बच्चे कुर्सी की उसूल के लिए दौड़ रहे हैं। ये खेल हमारे पाकिस्तान की सियासत में आमतौर पर खेला जाता रहता है। आप देखते हैं आज़ादी के सिलसिले में आप लोग हासिल करने वाला खेल हासिल की जाती है और किसी की जाती है अवतार आखिर में कौन ठहरता है, कौन राजा बनता है। सियासतदान एक कुर्सी किसी एक को मिलेगी। भाई म्यूजिक चलाएं एक, अभी 2 भाईजान म्यूजिक कौन सा लगा दिया? हेलो ब्रदर, हेलो साइड को इनको जरा साइड पे करें, बुजुर्गों को थोड़ा देखते हैं कौन राजा बनता है। और बात करती कि ये कुर्सी किसके हवाले होती है। अगर जिसको भी कुर्सी मिले
याद रखें कि इस कुर्सी की हिफाजत करनी है, आवाम को इंसाफ देना है और आवाम को, मुल्क को खुशहाल करना है। वरना ये कुर्सी ये खौफनाक ऐसे की तरह उठाकर फेंक देती है। स्टेज पे चले जाना खत्म हो जाए तो कुर्सी किसी की भी नहीं हो सकी और दोनों जालिमों को नीचे गिरा दिया। कुर्सी शायद ये समझती थी दोबारा होना चाहिए ये राउंड, कुर्सी ये समझ और नीली कमीज वाला बच्चा ये खेल जीत गया। ये हाथों का कमाल है। प्यारे बच्चों देखो, अल्लाह पाक ने इसको टांगों से महरूम किया, इसने अपनी कुदरत को शिकस्त दी और अपने हाथों की मदद से ये बताया कि देखो मेरी टांगें नहीं है तो क्या है, मेरे अंदर अज़म है, हौसला है। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अब बच्चे अपनी जगह जाएंगे, झंडे वाले बच्चे भी अपनी जगह पर जाए। बहुत बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चा ऊपर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सामने से हट जाए प्लीज, जरा सामने से तो हटे। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक मुजाहरा कि कुदरत ने इस बच्चे से, तकदीर ने इस बच्चे से इसकी टांगे छीन ली, लेकिन इस बच्चे